ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं और ये शायद हमारे बहुत करीब हैं। और मेरे एक साथी ने ये बोला कि हैदराबादी, और शायद आपने ही बोला कि हैदराबादी दिमाग से नहीं दिल से बात करते हैं, और ये चीज़ें हमारे शायद दिल से मिली हुई हैं। अगर आप कोर वैल्यूज़ की बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। एंड अगर इस प्रोग्राम की अगर हमने शुरुआत की तो हमने कस्टमर के साथ शुरुआत की कि पहला दीप प्रज्वलन कस्टमर के हाथ से होना चाहिए। जो हमारे बैंक के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, जो हमारे पहले कस्टमर्स भी हैं, आपका प्रिविलेज है कि इस प्रोग्राम की आप शुभारंभ करें। आप सब लोग यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आज कस्टमर्स हैं, आपका कस्टमर फोकस है, और किसी भी कंपनी का अगर मेरे ख्याल से कस्टमर ओरिएंटेशन है तो वही कंपनी आज की डेट में आगे बढ़ सकती है। बिजनेस एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट, अगर आप जनसेट की बात करें तो उसमें CPCB2 का एक स्टिकर लगा है और ये कंपनी बहुत एनवायरमेंटल कॉन्शियस है। आज जो यूरोप के नॉर्म्स हैं, US के नॉर्म्स हैं, उनको ये जनसेट फॉलो करता है। ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आपस में एक विश्वास और कस्टमर के साथ भी विश्वास बहुत आवश्यक है। हमारे रिसोर्सेज, चाहे हमारी मैन पावर हो, चाहे हमारी क्वालिटी हो, वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बिजनेस के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे सबके साथ जुड़ी हुई है, वो है कि बिजनेस के साथ साथ हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जिसको हम बोलते हैं CSR, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमारी कंपनी और आपकी कंपनी मिलकर बहुत कुछ काम करती है। अगर आप देखें तो हमारे पास एक चेन्नई में J फॉर्म है। इस J फॉर्म के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी एग्रीकल्चर बेस्ड कस्टमर्स हैं, उनको हम नई से नई टेक्नोलॉजी प्रदान करें, वहाँ रिसर्च करें, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड्स में हो। और ये सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास, हम हेल्थ केयर की बात करें, हम एजुकेशन में बात करें, एक बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा डोनेशन के रूप में, चैरिटी के रूप में वहाँ जाता है। कैफे के माध्यम से हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोग बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को भी चलाते हैं। एक और चीज़ जो मेंशन नहीं है उसके बारे में और जरूर चर्चा करना चाहूँगा कि अगर हमारे पास बहुत सारे हैंडीकैप्ड लोग हैं तमिलनाडु में, जिनके साथ मिलकर हम लोग वाइडिंग हार्नेस बनाते हैं और उनको एक अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी देते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो टैफे के बाद नंबर आता है TMTL का। TMTL क्या है ये? इस कंपनी का नाम है टैफे मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड। मुख्य रूप से 2005 में एक आइशर कंपनी थी जिसके 3 बिजनेसेस को टैफे ने एक्वायर किया, एक इंजन बिजनेस, एक ट्रैक्टर बिजनेस एवं एक गियर बिजनेस। इन तीनों बिजनेस को एक्वायर करके कंपनी को नाम दिया गया टैफे मोटर्स एवं ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म TMTL है। अगर TMTL की बात करें तो हम लोग आइशर ट्रैक्टर्स ब्रांड में ट्रैक्टर्स बनाते हैं, हम लोग गियर और ट्रांसमिशन पार्ट्स बनाते हैं, और उसके अलावा हम लोग इंजन्स बनाते हैं। इंजन्स हम लोग अलवर में बनाते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखें तो हम भोपाल में ट्रैक्टर्स बनाते हैं, हम अलवर में इंजन्स बनाते हैं, परवाणु में, चंडीगढ़ में गियर्स, ट्रांसमिशन यूनिट्स बनाते हैं। आइशर इंजन, जिसके बताते हुए मुझे गर्व है कि आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग 1 लाख जनरेटर्स पिछले 5 सालों में आप लोगों के सामने आप लोगों को दे चुके हैं। हमारा अगर आप बेस देखें तो हम करीब 1.25 लाख, इसके अलावा इंजन्स एग्रो एप्लीकेशंस में भी मार्केट में दे चुके हैं। हमारा एक टेक्नोलॉजिकल टाइप है C2 डीजल से, हमारा टेक्निकल टाइप है AVL से। ये प्रमुख कंपनियां हैं जिनके साथ मिलकर हम एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आपके साथ प्रोडक्ट प्रस्तुत करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे साथ एक टीम मेंबर्स भी अवेलेबल है। संजय अरोड़ा, संजय प्लीज यू कैन स्टैंड फॉर अ मोमेंट।